सर, एक हमारी टीम का खास सवाल है आपके लिए जी। कि जब हम देखते हैं कि रनवे पे लैंडिंग हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा है, हवा में एयरक्राफ्ट है, इसको कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? क्या मानसिक तनाव होता है और किस तरह से इसको हैंडल करते हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड जो आपके व्यूअर्स अगर एटीसी ब्रांच या उनसे रिलेटेड हैं तो वो रिलेट करेंगे और सुन के उनको अच्छा भी लगेगा। बट इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूँगा। देखिए, रनवे ऑक्यूपेंसी एंड रनवे ऑप्टिमाइजेशन एक एक पार्ट हो गया जो हम डिसाइड करते हैं एयरफील्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। हमारे पास नेविट्स क्या हैं, नेविगेशनल एड्स हमारे पास कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कितना मिनिमा रिड्यूस करके कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जहाज लैंड करवा सकते हैं। एक फैक्टर ये हो गया। फिर दूसरा और भी फैक्टर है, बट दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्राउंड फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी, लाइक रनवे लेंथ अच्छा खासा, टैक्सी ट्रैक का लेआउट, एप्रन की ओर जाने का। ऐसा भी ना हो कि जो टैक्सी लैंड करने के बाद जो इनका रास्ता है वही सेम जो जहाज बन के टेक ऑफ के लिए आ रहा है वही आ रहा हो, तो वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। उसको अलग अलग करेंगे। उसकी वेकेशन के बाद उसकी टर्निंग रैपिड एग्जिट टैक्सी वे जिसको बोलते हैं कि वो बिना स्पीड कम किए थोड़ा सा रेगुलेटेड स्पीड में ही उसी स्पीड में रनवे वेकेट कर देगा और रनवे इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा फॉर दी नेक्स्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग। तो ऐसे केस में हम दूसरे जहाज को और क्लोजर टू दी लैंडिंग ला सकते हैं। इस फैक्टर को बोलते हैं रनवे ऑप्टिमाइजेशन। नंबर ऑफ टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग दैट कैन बी एकोमोडेटेड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड मोस्टली इन एन आवर। तो रनवे कैपेसिटी हम डिफाइन करते हैं 1 घंटे के हिसाब से। और इसी पे मॉडर्न एविएशन इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि 1 घंटे का डेटम ले है तो 1 घंटे में हम कितना मैक्सिमम टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स एकोमोडेट कर पाए, वो हमारी एफिशिएंसी होती है। तो इससे क्या होगा, एयरड्रोम या एक रनवे या फिर एक एयरफील्ड की कैपेसिटी बढ़ जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और एक आपको देखने में छोटा लगेगा, अगर 30 सेकंड से अगर 40 सेकंड हो जाता है तो वो उसका एक एस्केलेटिंग इफेक्ट रहता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो एक मार्जिन डेटा डिजायर्ड मार्जिन है उसको रिड्यूस करके और हम बैक टू बैक फ्लाइट्स को आगे एक के पीछे एक लगा सकते हैं। सो वो फटाफट लैंडिंग एंड वेकेशन हो जाएगा। एंड इसके साथ वेदर गॉड भी सपोर्टिव होने चाहिए, मौसम ठीक ठाक होने चाहिए। हमारे नेविट्स, नेविगेशनल एड्स जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए और रिडंडेंट होने चाहिए, उनके बैकअप्स होने चाहिए कि सडनली अप्रोच में कोई जहाज है और सडनली वो फेलियर ना हो जाए। तो वो ऑफ कोर्स एक का स्टैंड बाई रहता है, बिकॉज एविएशन में देयर इज अ जीरो एरर। We aim to achieve zero error and वही हम लेकर के आगे चलते हैं। स्टैंड बाई का मतलब क्या हुआ एविएशन में? एविएशन में पावर का गेम है, आई मीन बिजली इलेक्ट्रिसिटी का गेम है। सब चीज इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रहा है। तो हम घर में इन्वर्टर भी लगाते हैं तो उसमें एक फ्लक्चुएशन होता है। पावर जो है मेन पावर, अगर वो मेन पावर जाता है तो स्टैंड बाई पावर कितने टाइम में आता है, ठीक है, दैट इज काउंटेड इन दी सेकंड्स और इवन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, कि एक नेकेड आई को पता ही ना चले कि वो कब चेंज ओवर हुआ, कब मेन से यूपीएस पे गया और यूपीएस से कब स्टैंड बाई या जनरेटर ने उसको टेक ओवर कर लिया। ये इसमें कोई लिंकेज का ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्यों सारे नेविगेशनल एड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और जहाज के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर एक ब्रेक हुआ तो पायलट के मन में शंका और इक्विपमेंट उसको डाउट की ओर से देखेगा और फिर वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, तो हमारी सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक रिपोर्ट भी ऐसा आ गया तो हम फिर वो जांच में जाएगा एंड फिर वो जब तक वो कंफर्म नहीं होता हमारा स्पेसिंग आउट बिटवीन 2 एयरक्राफ्ट बढ़ जाता है एंड कैपेसिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। और जो आपके सेकेंड पार्ट के बारे में जो मैं बोल रहा था, एयर ट्रैफिक प्रोफेशन जो है इट्स अ सेकेंड मोस्ट स्ट्रेनस जॉब इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कम्स द ब्रेन सर्जन। तो जो ब्रेन सर्जन है उनका माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेनस जॉब है, बिकॉज दे हैव टू डिसाइड रियल टाइम। वो ब्रेन ओपन करने के बाद उनके पास सेकेंड थॉट का टाइम नहीं होता है। आइदर सब कुछ प्री प्लान्ड एंड डिफाइंड पहले से रखते हैं और एट द मोमेंट वो डिसीजन ले करके उसको काम को खत्म करना होता है। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द ह्यूमन लाइफ इज द
एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सर यहाँ मैं रोकूंगा आपको। अगर मैं ब्रेन सर्जन की बात करूँ, सर्जरी में एआई आ गया, मशीन आ गया है, क्या आप लोगों को मशीन की, एआई की सुविधा मिल रही है एटीसी कंट्रोलिंग में, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने में? जी ऑफ कोर्स अभी इस आई कैन टॉक अबाउट डिफेंस, अभी इस स्टेज पे नहीं आया है, बट आप मान के चलिए मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आर नो लेस देन एआई, सो यू कैन थिंक ऑफ अस लाइक दैट। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी सिविलियन कंट्रोलर, दैट्स अ डिस्क्लेमर। बट ऑफ कोर्स जो हमारा काम है और जो हमारा 3D पिक्चर है हमारे माइंड में जो चल रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज a wholesome picture, checking and keeping the fact of all the aircraft at any point of time, and they're starting from the initiation to their termination. तो वो एक 3D पिक्चर राउंड द क्लॉक हमारे दिमाग में चल रहा होता है जब हम आरटी सेट के साथ रडार में या टार में बैठ के इस काम को कर रहे होते हैं। तो और उसमें सेकंड थॉट नहीं होता है हमारे में, एटीसी प्रोफेशन में देयर इज नो सेकंड थॉट कि ये हम करें तो चल जाए या ना करें तो चल जाएगा, डिसीजन इमीडिएट लेना होगा। और पायलट के पार्ट में भी वो है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, ही हैज टू इमीडिएटली फॉलो ब्लाइंडली।